सारा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे फंक्शन आपको गिवन है z इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू x पावर 0.4, y power 0.6. Now, where x stands for the amount of the labor and y stands for the amount of the capital, find the marginal productivity of the labor. ये यहाँ पे आपने फाइंड आउट करनी है पार्शियल डेरिवेशन फॉर x के लिए और फिर फॉर y के लिए, दोनों के लिए आपने पार्शियल डेरिवेशन क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम फंक्शन को रख लेते हैं, इसको हम कह देंगे zx, ठीक है। zx के लिए x की बेस से इसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल डेरिवेशन ऑफ x 0.4, y 0.6। मर्जी आप इसको ये पार्शियल डेरिवेशन ऑफ z बाई x लिखें या zx लिखें, ये आप तक है, जैसे भी इसको करेंगे। अब इसमें x की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो y कांस्टेंट है, y बाहर हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेशन हमारी लग जाएगी x पे। तो फिर इसके बाद हो जाएगा 0.6, ऐसे ही यहाँ पे पावर रूल अप्लाई हो जाएगा 0.4, x पावर 0.4 माइनस 1। 0.4 में से 1 को माइनस करें तो ये हमारे पास कितना होता है, 0.6 होता है ना। zx इज इक्वल्स टू y पावर 0.6 और 0.4 ऐसे ही x पावर क्या हो जाएगी, माइनस 0.6 हो जाएगी, ठीक है। तो अब फिर हमारे पास ये हो जाएगा zx इज इक्वल्स टू 0.4 x पावर माइनस 0.6 y पावर 0.6, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगेन हमने फॉर z ऑफ y के लिए फाइंड आउट करना है, तो z y तो पीछे ऐसे ही लिखते हैं, आगे पार्शियल डेरिवेशन हमारी y के लिए हो जाएगी। सेम फंक्शन आपने ये लिखना है, x 0.4 y 0.6। अब देखें x कांस्टेंट है तो वो बाहर हो जाएगा, x 0.4 बाहर, पार्शियल डेरिवेशन हम अप्लाई करेंगे y 0.6 पे। सो z y इज इक्वल्स टू x 0.4, यहाँ पे 0.6 पहले, y पे हो जाएगा 0.6 माइनस 1। सो z y इज इक्वल्स टू x 0.4 0.6, y की पावर माइनस 0.4 हो जाएगी। सो z ऑफ y का आंसर हो जाएगा 0.6, x पावर 0.4, y पावर माइनस 0.6, ठीक है। तो z की पावर माइनस 0.4, सॉरी, और इधर x की पावर 0.6।